हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर। आज हम करेंगे इसकी सिक्स्थ एक्सरसाइज। देखो, इस एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में है कि सिंगुलर सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप कैसे निकाल सकते हो। अब उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। देखो डेफिनेशन कि अ सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, एंड इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यूज़ टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और साथ ही साथ वो आपको जनरल सॉल्यूशन से भी नहीं मिलता है। देखो कैसे, कि जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला करते थे। फिर जनरल सॉल्यूशन में आपके पास कांस्टेंट्स होते थे। अगर आप कांस्टेंट कोई वैल्यू देंगे तो आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। अब इन्होंने बोला है कि सिंगुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने से हमें नहीं मिलता, वो उनसे अलग ही एक सॉल्यूशन होता है, और साथ साथ कि उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हो। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के ना हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो देखो क्या है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आप उसे इस तरह से एफ ऑफ वाई कोमा पी या एक्स कोमा वाई कोमा पी इस तरह से पुट करेंगे। एग्जाम्पल साथ साथ हम करते हैं कि आपको वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, आपको इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना था। तो क्या करेंगे, हम इसे इसके इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वन को भी आप इधर ही लेकर आए -1, ये इधर आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर आपके पास देखो y एज कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या आएगा आपके पास 2p। dp के p का डेरिवेटिव करोगे वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, आपके पास 0 के इक्वल आएगा यहाँ से। मतलब p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस p की वैल्यू को अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। जब यहाँ पर p की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाला है, ये सॉल्यूशन आपने अलग मेथड से किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। या आपके पास जो है आपकी एक्सरसाइज का ही 12th क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको बोला था कि इसका जो है सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हो इसका, हमने पिछली 5 एक्सरसाइज में जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा, और सिंगुलर सॉल्यूशन जो हम इसका इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये तो था आपके पास फर्स्ट मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड देखो क्या है। ये सेकंड मेथड थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार करेंगे तो फिर आपको ये मेथड भी इजी लगने लगेगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, कि सबसे पहले जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसे यही कि एफ एक्स वाई पी इसके इक्वल पुट कर देना है। इक्वल में आपके 0 होगा तो मान लो कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो आप सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। जनरल सॉल्यूशन मान लीजिए आपका इस फॉर्म में है कि फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। अगर आपने इसको नाम दिया फर्स्ट तो इसको यहाँ पर नाम दे दो सेकंड। अब आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें कांस्टेंट सी होगा, तो हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू सी। अब इसका मान लीजिए डेरिवेटिव करने पर आपके पास ऐसे कि हमने फाई का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू सी, इधर इक्वल टू में 0 था, इसको आपने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। मान लो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि कर्ल एफ पाई में कर्ल पी इज इक्वल टू 0, इसको आपने नाम दिया फोर्थ।
अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकलेंगे। देखो पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आपके पास पी है और इक्वेशन फोर्थ जिसका आपने पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, इन दोनों इक्वेशन से जब आप पी को एलिमिनेट करते हो, कौन कौन सी, फर्स्ट से और फोर्थ से पी को एलिमिनेट करके जो आपके पास इक्वेशन बचेगी उसको तो हम बोलेंगे प्रिमिटिव। और इसी तरह से सेकंड और थर्ड में से जब आप सी को एलिमिनेट करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, सी डिस्क्रिमिनेंट आएगा। ये जो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट है ये आपके सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने में ही हेल्प करेंगे। देखो फिर से आपकी गिवन इक्वेशन दी, आपने उसको नाम दिया फर्स्ट, इस गिवन इक्वेशन का आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास सी था तो हमने इसको डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सी। सेकंड में आपके पास सी था, थर्ड इक्वेशन में आपके पास सी था, दोनों से एलिमिनेट किया, सी डिस्क्रिमिनेंट निकाला। उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पी, फर्स्ट और फोर में से पी को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। अब ये सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट में जो भी आपके पास फैक्टर कॉमन आता है वो आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एग्जांपल से समझते हैं पहले इन दोनों मेथड्स को। फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपको इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्व करना है तो मतलब पहले हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। देखो गिवन इक्वेशन आपको क्या दी कि y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस में a अपॉन पी। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास जो है क्लेरेट्स इक्वेशन का टाइप आता है और वो भी कैसे होता था कि y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस में आपके पास एक फंक्शन होता था p का। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते थे, p की जगह पर c पुट कर देते थे। तो मतलब हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस में a अपॉन सी। अब ये तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर क्या निकालना था, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना था। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, सी डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, वहाँ से कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। या तो आप ये तरीका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या आपके पास एक और ऑप्शन है। देखो कि अगर हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पी में क्वाड्रेटिक शो कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 के। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप अपनी गिवन इक्वेशन को पी के अंदर क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये पी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो गिवन इक्वेशन आपको यहाँ पर क्या है कि y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस में a अपॉन पी। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये y पे किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस में a के। रीअरेंज अगर देखो इसे कर देते हो तो वो पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई पी प्लस में a इज़ इक्वल टू 0 इसके इक्वल होगा। यानी कि हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को p में क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास p डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि b आपके पास क्या है, माइनस वाई, कि माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास a, ये आपके पास क्या है c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सी डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हमारे पास क्लेरेट्स इक्वेशन होती है तो जो पी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो सी डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होता है। कि आप सी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे वो भी हमारे पास इसी के इक्वल आएगी। अब यहाँ से आपके पास देखो पी डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया, यही आपके पास सी डिस्क्रिमिनेंट भी था। तो जो आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन होता है मैंने क्या बताया था कि दोनों के अंदर जो आपके पास कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ये वाई स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास जो है यहाँ पर इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो ध्यान से इस एग्जांपल को एक बार फिर से समझते हैं कि आपको ये गिवन इक्वेशन थी, आपको इसे सॉल्व करना था और साथ में इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना था।
आपने देखा कि ये इक्वेशन तो क्लेरेट्स फॉर्म की है, जिसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, पी की जगह पर सी पुट करके वो आपने पुट कर दिया तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। इसके बाद क्योंकि हमें सिंगुलर सोल्यूशन निकालना था तो हमें यहाँ पर पी डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, हमें यहाँ पर सी डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। अब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि गिवन इक्वेशन को हम पी के अंदर क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। पी के अंदर हमने उसे क्वाड्रेटिक लिखा, उसके बाद इसका पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, पी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वहाँ से हमने पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। अब एक चीज़ हमें और पता है कि क्लेरेट्स इक्वेशन के अंदर पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हमने ये चीज़ लिखी। अब सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर था कौन सा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर तो कि आपके पास पी डिस्क्रिमिनेंट सी के इक्वल था, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी गिवन था कि क्लेरेट्स इक्वेशन है। अब अगर ये क्लेरेट्स इक्वेशन नहीं होती है तो वहाँ पर आप क्या चीज़ देखोगे सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारे पास, अगर हम उस जनरल सॉल्यूशन को सी के अंदर क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ad इज इक्वल टू 0। ये बी, ए और डी की वैल्यू आपके पास कैसे आती है, देखो जनरल सॉल्यूशन की आपके पास कैसे फॉर्म होती है कि ए सी स्क्वायर प्लस में बी इंटू सी प्लस में डी इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास गिवन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रखते हैं कि ए आपके पास, फिर उसके बाद ए पी का स्क्वायर प्लस में बी इंटू पी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि यहाँ पर आपके पास ए बी सी आता है और यहाँ पर आप ए बी और डी लिखते हैं। तो ये था हमारा मेथड सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का अगर क्लेरेट्स इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि आपको यहाँ पर पहले तो कंप्लीट प्रिमिटिव निकालना है और फिर उसके बाद जो है आपको इस इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब इसके लिए देखो कि इसे सिंप्लीफाई करना है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 3y इज इक्वल टू 2px माइनस 2p का स्क्वायर अपॉन में। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्लेरेट्स इक्वेशन की तो फॉर्म नहीं बन रही है, तो आपको इसे जैसे आपने पिछली 5 एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, आपको इसे वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 p इंटू एक्स माइनस 2/3 p का स्क्वायर और यहाँ पर x। अब गिवन इक्वेशन को आप यहाँ पर नाम दीजिए फर्स्ट। अब जो ये इक्वेशन थी इसका पहले आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या आएगा, dy/dx, और यहाँ पर u इंटू वी रूल आपके पास लगेगा। सबसे पहले तो कि 2/3 आपके पास इंटू p आ जाएगा, उसके बाद p का डेरिवेटिव तो प्लस 2/3x और dp अपॉन dx। यहाँ पर भी आपके पास u इंटू वी रूल लगेगा। अब x यहाँ पर डिवाइड में है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये x की पावर 2 हो जाएगी, साथ में एक नेगेटिव साइन आपके पास आएगा, तो ये प्लस में 2/3 p का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, और p का डेरिवेटिव यहाँ पर करते हैं तो ये 2p आपके पास होगा, तो माइनस 4 इंटू p, यहाँ पर 3 है आपके पास, x आपके पास आएगा और साथ में dp अपॉन dx आ जाएगा। अब dy/dx को क्या कीजिए, p के इक्वल पुट कर दीजिए। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, p/3, ये माइनस 2/3 p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पर 2/3x dp अपॉन dx माइनस 4/3 p/x और dp/dx। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2/3x dp अपॉन dx, p/3 को इधर लेके आओगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, फिर माइनस 4/3 p अपॉन x dp अपॉन dx, और इस टर्म को आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये प्लस में 2/3 p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जब आप 3 यहाँ सबके डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2x dp अपॉन dx माइनस में p माइनस 4 p अपॉन x, ये dp अपॉन dx, और प्लस में आपके पास 2 p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखो कि आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, आप p कॉमन निकाल सकते हैं।
अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2x डी अपॉन डी एक्स। नेगेटिव साइन अगर बाहर रखते हैं, देखो यहाँ से 2 बाहर निकाला, p बाहर निकाला, तो नेगेटिव साइन के साथ एक तो आपके पास क्या बचेगा, p बचेगा, और एक्स स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया तो ये इधर इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास क्या था, 2x डी अपॉन डी एक्स माइनस पी। देखो ये हमने सिर्फ इसीलिए किया कि हम इन्हें फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर सकें। अगर आप किसी और मेथड से इन्हें इस तरह से फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब एक टर्म आप ये मान कर चले, एक टर्म आप ये मान कर चले, तो यहाँ से 2x डी अपॉन डी एक्स माइनस पी कॉमन आएगा और बचेगा आपके पास क्या, 1 माइनस 2p अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कि या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या ये टर्म 0 के इक्वल होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास डी अपॉन डी एक्स नहीं है तो इस फैक्टर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसे आप 0 के इक्वल यहाँ पुट कर देंगे। तो 2x डी अपॉन डी एक्स माइनस पी 0 के इक्वल होगा, या आप इसे लिख सकते हो कि 2x डी अपॉन में डी एक्स किसके इक्वल होगा, p के। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा कि डी अपॉन पी, यहाँ पर dx और यहाँ पर आपके पास x डिवाइड में आ जाएगा। 2 आपके पास ऑप्शन है कि आप p टर्म के साथ रखना चाहते हैं या आप x के साथ रखना चाहते हैं। अगर मान लो आपने इसे यहीं पर ही रख दिया तो अब इसका क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने पर आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू लॉग पी और यहाँ पर log x और प्लस में आपके पास log c कांस्टेंट आ जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हो, log ऑफ पी स्क्वायर और इधर आपके पास log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाते हो तो वो log a इंटू बी यानी कि x इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू सी के। अगर आप इस p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या बचेगा, 3y इज इक्वल टू 2px माइनस, यहाँ पर आपके पास था 2p स्क्वायर अपॉन x यानी कि 2 इंटू सी एक्स और यहाँ पर x आ जाएगा। इस x से ये x कैंसिल, तो आपके पास ये क्या बचेगा, 3y माइनस 2c इज इक्वल टू 2px। अब आपको तो यहाँ पर इस p को भी रिमूव करना है, तो क्या करो, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 3y माइनस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 4p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पर इस p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू सी एक्स का क्यूब और यहाँ पर 3y माइनस 2c का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आपको तो यहाँ पर क्या निकालना था, सिंगुलर सोल्यूशन निकालना था, कंप्लीट प्रिमिटिव निकालना था। देखो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए तो आपको कि पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, बचता है आपके पास प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव की वैल्यू हमारे पास यही आएगी यहाँ पर कि हमने गिवन इक्वेशन के अंदर p को एलिमिनेट कर दिया, तो इसी को आप लिख सकते हो कि देयरफॉर यहाँ पर 3y माइनस 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx क्यूब इज़ द कंप्लीट प्रिमिटिव, कि ये हमारे पास जो है कंप्लीट प्रिमिटिव हो गया। बचता है इसके बाद आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना, कि उसके लिए पी डिस्क्रिमिनेंट आपको चाहिए और क्या चाहिए, यहाँ पर सी डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेती हैं कि क्या हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पी में क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। देखो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी कि 3y इज इक्वल टू 2px माइनस 2p स्क्वायर अपॉन x। इधर आप एलसीएम लें तो आपके पास 3yx किसके इक्वल होगा, 2px स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर के। या आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर कि 2p स्क्वायर माइनस 2p इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में 3yx इज इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ रही है ना p के अंदर, तो यहाँ से आपके पास p डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b आपके पास क्या है, माइनस 2 एक्स का स्क्वायर कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास 2 है और सी आपके पास है 3yx और ये इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 8
8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24y(x) इज इक्वल टू 0। या आप इसे कैसे लिख सकते हो कि 4x बाहर निकाला, यहाँ से आपके पास x³ बचेगा माइनस 4 इंटू 6 और ये आपके पास y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, p डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, c डिस्क्रिमिनेंट बचता है। c डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, c को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। देखो जो हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट प्रिमिटिव आया था, मान लो आपने इसका नाम यहाँ पर क्या दिया, सेकेंड दिया। अब इस सेकेंड को आप यहाँ पर और किस तरह से लिख सकते हो, और जब आप ओपन करेंगे तो 9 टाइम्स y² प्लस 4 टाइम्स c², फिर माइनस में कि 2 इंटू 2 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, ये 12yc और इधर आपके पास क्या है 4cx³ है। इसे आप यहाँ से राइट साइड लिखोगे तो 9y² प्लस 4c² माइनस 12yc और माइनस 4cx³ इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आप c को भी कॉमन निकाल सकते हो, 4 को भी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या बचेगा 9y² प्लस 4c² माइनस 4 आपने बाहर निकाला, c बाहर निकाला, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 3y बचेगा और यहाँ पर आपके पास x³ इज इक्वल टू 0। इसे आप यहाँ से कंपेयर अगर करें ac² प्लस में b इंटू सी प्लस d इज इक्वल टू 0 से, तो c डिस्क्रिमिनेंट की आपके पास क्या वैल्यू आती थी, b² माइनस 4ad इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें b की वैल्यू आपके पास क्या है -4 और साथ में 3y माइनस x³ यानी कि -4, ये 3y माइनस x³ इसका आप स्क्वायर कर देंगे और -4ad कि 4a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 4 और d की वैल्यू आपके पास है 9y², यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9y² इज इक्वल टू 0। देखो हमने ये यहाँ पर इस तरह से कैसे लिखा कि आपने जो यहाँ पर प्रिमिटिव सॉल्यूशन निकाला था, पहले इस प्रिमिटिव सॉल्यूशन को ही आपने जो है यहाँ पर रीअरेंज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास सॉल्यूशन था आपकी गिवन इक्वेशन का। तो आप c डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए यही तो चेक करते थे इस सॉल्यूशन को हम c में क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं या नहीं। यहाँ पर हमने इसे c में क्वाड्रेटिक लिख लिया तो यहाँ से c डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 16 यहाँ पर 3y का माइनस में x³ और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है माइनस में 4 इंटू 4 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप नेगेटिव कॉमन ली तो आपके पास क्या बचेगा 16x³ माइनस 3y² माइनस 144 y² इज इक्वल टू 0। अब आपको इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले तो इस स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो आपको लिखनी है। तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या बचेगा x³ और यहाँ पर x³ माइनस 6y इज इक्वल टू 0 कि ये इक्वेशन सॉल्व करने पर आपके पास ये आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या आ गया c डिस्क्रिमिनेंट आ गया। देखो c डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर x³ माइनस 6y और p डिस्क्रिमिनेंट की आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास x³ माइनस 6y है। तो सिंगुलर सोल्यूशन हमारे पास क्या होता था कि p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट में जो फैक्टर एक बार आता था, तो यहाँ से आप लिख दोगे कि therefore the required singular solution is x³ माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप जो है किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है बिल्कुल, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जितनी बार आप करते हैं उतना ही आपको ये सॉल्व करने में फिर इजी लगेगा। तो ये थे हमारे 2 एग्जांपल्स कि जिनसे हमने सीखा कि हम किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रिमिटिव किस तरह से निकालते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसी तरह से आपके इस एक्सरसाइज के बाकी एग्जांपल्स भी होंगे। अगर आपको उन एग्जांपल्स में कोई डाउट रहता है या कोई एग्जांपल आपका क्लियर नहीं होता है तो ज़रूर पूछिएगा, उस एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।